लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो हमें अच्छा लगा, और वाकई मैंने बहुत सारे फ्रेमवर्क पे काम किया, बहुत सारे तो नहीं लेकिन अच्छे खासे फ्रेमवर्क पे, चाहे लैंग्वेज और क्रू आईओ, मुझे ओपन एआई एनर्जी को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन और डीलिंग, फिर हमने ये इसे अडॉप्ट किया। फ्रेमवर्क का मकसद ये होता है किसी ने आपको कोई कोड बना के दे दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दिया आपके काम की आसानी के लिए, वरना वो काम आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन जब एक अच्छे बंदे ने, एक अच्छे डेवलपर्स ने उस काम को करके दे दिया आपको फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करके, तो आप उसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके हम पढ़ रहे हैं और इसका एग्जाम आपके पास आने वाला है। तो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हमने आपको ओपन एआई एजेंट एसडीके टॉपिक्स आपको पढ़ाए, और जिसमें से हमने तकरीबन मैं कह सकता हूँ सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए जो एग्जाम में आने वाले थे। एक या दो अगर रह गए होंगे तो वो भी टॉपिक नहीं होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। स्टार्ट से लेकर चलते हैं। एजेंट क्या होता है, बताओ भाई, क्या होता है एजेंट? पहले सवाल में आवाज बढ़ी। एजेंट एक रैपर होता है एलएलएम का, ठीक है। एजेंट क्या होता है? रैपर होता है एलएलएम, उसके बिहाइंड द सीन एलएलएम इस्तेमाल हो रहा होता है। वो एक रैपर होता है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन, टूल, हैंड ऑफ वगैरह सब कुछ पास कर सकते हो, लेकिन बिहाइंड से क्या चल रहा होता है? एलएलएम, ठीक है। एजेंट में कितने लोगों का मसला है? कोई था? मुझे भी न्यूज मिली थी, कहीं से आया था। एजेंट मतलब बता दे, मसला नहीं आज कोई, आज इशू कोई भी नहीं। अच्छा, हम चीजें डिस्कवर करते जाएंगे रिपोजिटरी से भी और डॉक्यूमेंटेशन से भी, एंड जब हम कोड करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाएंगे। तो हम एजेंट बनाने सीखेंगे, गार्डियन, हैंड ऑफ वगैरह सारी चीजें कोशिश करेंगे और सीख लेंगे, ठीक है। एजेंट बनाने में किसी को मसले वाली बात अभी तक नहीं आई, ठीक है। एजेंट हमने बना लिया। अब बात आती है ओपन एआई एजेंट एसडीके ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री है कम्युनिटी के लिए, उसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने एक और आपको चीज प्रोवाइड कर दी, ओपन सोर्स है। इसका मतलब यह है कि आप इसे ना सिर्फ ओपन एआई की एपीआई की के साथ, मतलब ओपन एआई के मॉडल के साथ, बल्कि दूसरी कंपनी के मॉडल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आज की टोन मेरी थोड़ी फास्ट होगी, चेक थोड़ा फास्ट होगा, हमें जल्दी जल्दी बढ़ना है, ठीक है। तो जिसको जो समझना है हैंड रेस कर देना, लेकिन बात खत्म होने के बाद, ठीक है। हमने देखा कि ओपन सोर्स है, इसमें हम सारे मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जेमिनी का हो, चाहे वो क्लॉड का हो, चाहे वो ओपन एआई का हो। लेकिन इन्होंने हमें कुछ तरीका बताया है कि अगर आपको ओपन एआई के अलावा कोई चीज और किसी और कंपनी का मॉडल इस्तेमाल करना है तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। ऐसे ही आया ना? कितनी तरीके की, कितने लेवल की कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताई हमें? कितने? कौन कौन सी? एजेंट लेवल, एजेंट लेवल, सब बोलो, एजेंट लेवल, रन लेवल, ठीक है, और एक ग्लोबल लेवल, ठीक है। एजेंट लेवल और रन लेवल में अगर आपने दोनों में कॉन्फ़िगरेशन की है तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कितने लोग हैं एजेंट लेवल, कितने लोग हैं रन लेवल? ठीक है, तो ये चीज जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो देख लीजिएगा। हमारे पास जो रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मॉडल सेटिंग्स वगैरह होती है, मॉडल सेटिंग्स के अलावा हमारा रन कॉन्फ़िग जो होती है वो ज्यादा, इसे कहते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है। प्रेसिडेंस का मतलब यह है कि ज्यादा उसे प्रायोरिटी देती है। और ये सारा का सारा काम हमारे पास जो टूल होते हैं, हमारे पास जो दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें एक को प्रायोरिटी देना, दूसरे को प्रायोरिटी ना देना, ये सारा काम कहां पर हो रहा है? ये कौन बताएगा? हमने ये पढ़ चुके हैं, हमने बुक पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एजेंट लूप का। क्या पढ़ा था? एजेंट लूप का, जो कि हम रन चलाते हैं, रनर और रन का मेथड, ये सारे काम उसी क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उसी में हो रहे थे। वहीं पर आपके टूल एग्जीक्यूट होते हैं, वहीं पर आपकी जो कह सकते हैं कि गार्डियंस एग्जीक्यूट होते हैं, वहीं पर आपका हैंड ऑफ वगैरह सब होता है, आपका करंट एजेंट चेंज होता है। ये सारा का सारा काम एलएलएम की मदद से तो हो रहा होता है कि एलएलएम बताता है कौन सा टूल कॉल करना है, लेकिन ये सारी इंप्लीमेंटेशन उन्होंने की हुई है कोड में, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि ये एजेंटिक एआई का फ्रेमवर्क एक रैपर, ठीक है। तो वो सारा काम जो हम खुद करने वाले थे उन्होंने हमें करके दे दिया। क्लियर है?
एजेंट बनाने में कोई मसले वाली बात नो। अच्छा हम कॉन्फ़िगरेशन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कौन कौन सी हम एक काम करते हैं, पेनावर्स की रिपोजिटरी ओपन कर लेते हैं, उसमें एक साथ लिखी हुई है। मैं आज आपको डॉक्यूमेंटेशन रिपोजिटरी सारे स्टेप्स मिक्स करके बताऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें दोनों जगह से। हमारे पास रिपोजिटरी भी इंपॉर्टेंट है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास स्टार्ट से देखें तो ये सारी चीजें। अच्छा एक बार काम करें, पेनावर्सिटी सिर्फ रिपोजिटरी पर, सिर्फ पेनावर्सिटी, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ गूगल पर सिर्फ पेनावर्सिटी पीछे जाए, बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, पेनावर्सिटी की रेपो आ गई। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रेपोजिटरीज होंगी। हमारे पास जो अभी करंट रेपोजिटरी हम पढ़ रहे हैं वो है लर्न एजेंटिक एआई। क्लिक करेंगे इसमें। प्लस हो जाए, ठीक है। अच्छा ऊपर से देखेंगे, इसमें आपको सारी चीजें बताई गई हैं, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। गेट स्टार्टेड क्या है, इसके बाद ओपन एआई एपीआई क्या है, एआई एजेंट पर हमें जाना है। स्टेप 01 में एआई एजेंट पर, किसमें जाना है? 01 में एआई एजेंट पर, ठीक है। अच्छा जी, रिपोजिटरी हमारे पास अपडेट होती रहती है, अभी इसमें काफी मेजर अपडेट हुआ है। पहले स्टेप हमारे पास कुछ कम थे, इसमें मजीद स्टेप ऐड हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे सेम है, चीजें सेम है, बस उनको हमने मजीद स्टेप में बांट दिया। तो जो चीजें आपको अभी तक पढ़ाई गई हैं इसमें सारी मौजूद है। जो आपको नहीं पढ़ाई गई है, हमने आपको वॉइस का मॉड्यूल नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना, वो एग्जाम में नहीं आएगा, एमसीपी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या चीजें हमारे पास नीचे गए, मेमोरी भी इसमें नहीं है, ठीक है, रैक भी नहीं है, कितनी चीजें नहीं है? 4। हमारे पास वॉइस का मॉड्यूल नहीं है, रैक नहीं है, ठीक है। रैक हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में या इसका नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं। क्या चेन लिस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, चेन लिस्ट भी नहीं आएगा, रैक भी नहीं आएगा। सिर्फ जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं आप ये देखें। अच्छा ऐसा नहीं कि आपको लगे वो चीज नहीं पढ़ी, जैसे अभी कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसा हमने हुक्स पढ़ ली, हमने ट्रेसिंग पढ़ ली, वो सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा आपको ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। उसमें हमारे पास सारे टॉपिक जो एग्जाम में आएंगे सबकी लिस्ट है, तो आपने वहां पर देखने, फिर वही टॉपिक को आपने रिपोजिटरी से या डॉक्यूमेंटेशन से, दोनों से पढ़ना। रिपोजिटरी में ये है कि उस चीज की हमने एक्सट्रैक्शन बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देखें इसका कोड करें, उसकी डिटेल जानने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में जरूर जाए, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक्स्ट्रा मालूमात मिलेगी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऊपर है यूवी, सबको आता है? तो मसला क्या है? पैकेज मैनेजर, ठीक है। पहले हम पोर्ट्री इस्तेमाल करते थे, एनाकोंडा इस्तेमाल, अब हमारे पास सबसे अच्छे चल रहे हैं फास्ट, तो यूवी चल रहे हैं, हम यूवी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एपीआई का बताया गया, पता है सबको, ठीक है। हेलो एजेंट सिंपल कोड किया गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करो, इससे मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा पीछे कर दें और इसको स्क्रॉल कर दें, ठीक है। या तो आप फाइल पे क्लिक कर दें या स्क्रॉल कर दें, readme.md में सरने इससे लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एजेंट एसडीके, थोड़ा ऊपर एजेंट एसडीके सेट टू यूज ओपन एआई
एज डिफॉल्ट प्रोवाइडर। बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज करिए? ओपन एआई का प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर क्या है? जिस कंपनी का मॉडल आप इस्तेमाल करें। बाय डिफॉल्ट हमारे पास मॉडल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? ओपन एआई का कौन सा वाला मॉडल? 4.0। ठीक है, फिलहाल तक यही है हमारे पास। 5.0 उन्होंने शायद किया है नहीं किया, कोई इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में अपडेट किया, कोई नहीं किया। अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन होगा 5 होगा तो कर लीजिएगा, वरना 4 ओम नहीं हमारे पास अभी तक यही था। ठीक है, लेकिन वो 5 अभी इतना हो नहीं पाया जो उन्होंने बातें की। ठीक है, एजेंट लेवल, रन लेवल, ग्लोबल लेवल। एजेंट लेवल की बात करें, हम नीचे आएंगे, मैं सारे इंप्लीमेंट नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ इस तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक कोड बता, कोड में क्या क्या चीज है? एसिंग आया की लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, किस काम के लिए? एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करना। इसके बाद ओपन एआई से हमने एसिंग ओपन एआई का क्लाइंट इंपोर्ट किया हुआ। क्या इंपोर्ट किया हुआ? ये ही आपका प्रोवाइडर है। ये बेसिकली क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास। ठीक है, इसके बाद हमने एजेंट की क्लास के अंदर से एजेंट ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, रनर, सेट ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ हमने इंपोर्ट किया। अब नीचे आते हैं, इसका तरीका इन्होंने प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हमें क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट के अंदर हमें जो क्लास पास करनी है वो एसिंग एआई ओपन, एसिंग ओपन एआई की क्लास है। ये दो चीजें हमारे पास देती है। सबसे पहले हमारी चीज होती है एपीआई की। क्या लेती है? क्योंकि आप जब भी कोई मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, आपके पास उसकी एपीआई की जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं बेस यूआरएल। क्या आता है बेस यूआरएल? क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि किसी भी वेबसाइट को हमें एक्सेस करना होता है उसका यूआरएल होता है। सिमिलरली इन्होंने अपने पास मॉडल होस्ट किए हुए, उस मॉडल को एक्सेस करने के लिए थ्रू द इंटरनेट आपको एक बेस यूआरएल प्रोवाइड किया। इस बेस यूआरएल के आगे जो आपके मॉडल का नाम आता है वो आ जाता है और आप उस मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेस यूआरएल आ गया। इसके बाद एक चीज हमने देखी थी कि जब हमारे पास ओपन एआई के अलावा कोई और मॉडल चलता है तो वो ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमने ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया। इसके बाद हम आते हैं कि हमने एजेंट लेवल देखा है, हमने वहां पर क्लाइंट बना लिया, हमने प्रोवाइडर बना दिया। अब एजेंट लेवल में करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास एजेंट की क्लास के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, पैरामीटर होता है मॉडल का। क्या होता है? मॉडल का। उसमें आपने क्लास पास करनी है ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। अब मुझे ये बताएं कि ओपन एआई का जो फ्रेमवर्क है ये कितने टाइप की एपीआई सपोर्ट करता है? कितनी? कौन कौन सी? रिस्पॉन्सिव एपीआई, चैट कंप्लीशन एपीआई। ठीक है, ये फ्रेमवर्क हमारे पास रिस्पॉन्सिव एपीआई और चैट कंप्लीशन एपीआई सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब ओपन एआई का मॉडल इस्तेमाल हो रहा होता है तो कौन सी एपीआई चल रही होती है? कौन सी? रिस्पॉन्सिव। कौन सी? रिस्पॉन्सिव। लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिव एपीआई अभी नहीं है, नहीं तो नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन फिलहाल सारी दूसरी कंपनी से सपोर्ट नहीं करती। तो जब हम कभी दूसरे कंपनी का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जेमिनी हो चाहे वो क्लॉड का हो, तो हम लोग रिस्पॉन्सिव एपीआई की बजाय हम चैट कंप्लीशन एपीआई इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम उसे बता रहे हैं कि अब जो हम एपीआई इस्तेमाल करेंगे वो होगी ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। इसमें हम मॉडल का नाम देंगे और जो हमने ऊपर क्लाइंट पास किया है वो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है अपना? ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आगे आते हैं, हमने पता था कि इन्होंने हमें इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाया, इसका आर्किटेक्चर इस तरीके का है कि इन्होंने एजेंट को अलग कर दिया, उसको चलाने के लिए रनर को अलग कर दिया। इसके क्लाउड डिपेंडेंसी नहीं है, आप एक रनर के जरिए कितने ही एजेंट चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक एजेंट हो तो उसके साथ एक रनर होना ही चाहिए। ठीक है, आप एक ही रनर के साथ मल्टीपल एजेंट को चला सकते हैं और वही जो आपके हैंड ऑफ वाला काम है, जो आपका ऑर्केस्ट्रेशन वाला काम है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। क्लियर है? कोई मसले वाली बात? नीचे आते हैं। दूसरा लेवल आता है हमारे पास रन लेवल। एक होता है एजेंट लेवल, लेकिन एजेंट लेवल जो होगा वो स्पेसिफिक एक एजेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा? ये कब आपको यूजफुल है बताएं कि आप कब एजेंट लेवल करेंगे, तब आप रन लेवल करेंगे। एग्जाम करीब आने वाला है,
भाई सिंपल बात है, अगर आपके पास 4 एजेंट है या 2 एजेंट है, आप चाह रहे हैं मेरा एक एजेंट जो है वो जेमिनी के साथ चल रहा हो, एक एजेंट जो है मेरे पास वो क्लाउड का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हो, दोनों एजेंट डिफरेंट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सिनेरियो में आप लोग क्या करेंगे, एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं करना, मुझे पास एक रनर है, उस रनर के अंदर जितने भी एजेंट चलेंगे वो सेम मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, सेम हमारे प्रोवाइडर को इस्तेमाल करेंगे, तब जो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो रनर लेवल करेंगे। क्लियर है? ग्लोबल का मतलब ये सारे जितने जितने भी आप रनर वगैरह इस्तेमाल करेंगे सबके सब वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऊपर करें। एजेंट में क्या था, देखिए यहाँ पर सारी चीजें सेम है तकरीबन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लाइंट बनाया, ठीक है, इसके बाद हम जो काम ऊपर मॉडल पे कर दिया है एजेंट लेवल है, हमें रनर लेवल चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे थे, अब देखिए वहां पर हम मॉडल को बना के सिंपल हम एजेंट के अंदर काम करते हैं, ये वही काम है। हमने ओपन एआई का चैट कंप्यूटर मॉडल डायरेक्ट एजेंट ने पास किया, यहाँ हम एजेंट ने पास नहीं कर, हमने इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को एक हमारे पास और क्लास एसडीके ने प्रोवाइड किए, रन कॉन्फिग की, कौन सी, रन कॉन्फिग। ये हमारे रनर की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उसके लिए होती है। आप रन के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं इस क्लास के जरिए आप करवाएंगे। तो इन्होंने इस क्लास के अंदर सबसे पहले क्या पास किया, मॉडल, क्या पास किया, मॉडल। इसके बाद हमने मॉडल के बाद मॉडल प्रोवाइडर जो हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट था, और यहाँ एक और हमारे पास आर्गुमेंट है ट्रेसिंग का, वहां हम लोग कर रहे थे ग्लोबल लेवल से इंपोर्ट करवा के, इन्होंने क्लास दी थी, एक मेथड दिया हुआ था, उसके जरिए यहाँ रन कॉन्फिग के अंदर ही हमें बता दिया कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने एक इंस्टेंस बनाया, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनते हैं उसे क्या कहते हैं, सब बोलो क्या कहते हैं उसे, इंस्टेंस। हमने रन कॉन्फिग का इंस्टेंस बनाया। जब हम लोग रनर के अंदर जाएंगे और यहाँ जो उसका मेथड है उसके अंदर हमारे पास एक अलग आर्गुमेंट होता है रन कॉन्फिग। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है, सब देख रहे हैं कि हमारे पास जो रन डॉट रन सिंक है, इसमें पहला जो आर्गुमेंट है उसमें कोई की नहीं है, की वैल्यू पेड़ नहीं जा रहा, सिंपल आपने एजेंट पास कर दिया। दूसरा आर्गुमेंट ने सिंपल प्रॉम्प्ट पास कर दिया, लेकिन तीसरे के अंदर आप की वैल्यू पेयर में क्यों पास कर रहे हैं, क्या, अरे भाई इससे थर्ड पार्टी क्या चालू हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एजेंट जो है, पहला जो रनर डॉट रन सिंक होता है, इसमें पहला आर्गुमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग एजेंट। ठीक है, हमने स्टार्टिंग एजेंट की पास किए, नहीं पास की। दूसरा हमारे पास आर्गुमेंट होता है इनपुट का, हमने इनपुट की वैल्यू की पास किए, नहीं की। लेकिन रन कॉन्फिग के अंदर हमने रन कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग, ये दोनों की वैल्यू पेयर के अंदर क्यों पास किए, क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट है हमारे पास। रनर डॉट रन सिंक या रनर डॉट रन या रनर डॉट रन स्ट्रिंग जितने मेथड है उसके अंदर जो स्टार्टिंग के दो आर्गुमेंट है, हमारे पास स्टार्टिंग एजेंट और हमारे पास इनपुट, ये दोनों पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्या है, सब बोलो क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट। इसका मतलब यह है कि उनकी अगर पोजीशन सेम होगी, मतलब पहले नंबर पे आपने एजेंट को भिजवाया, दूसरे नंबर पे इनपुट को, तो वो अपनी जगह खुद डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जितने भी आपके आएंगे हमारे पास आर्गुमेंट, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे रन कॉन्फिग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और हमारे पास आ गया ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल में सिंपल कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक अलग और मेथड आ जाता है, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट का। उसके अंदर हमने जो क्लाइंट बनाया उसे पास करते हैं। पहले हम एजेंट ने पास कर रहे थे, फिर हमने रनर पास किया, यहाँ पर हमने और मेथड दिया है जिसके अंदर आप पास कर सकते हैं, हमने यहाँ पास कर दिया, कुछ भी नहीं है, काम हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, ये सारे तरीके आप देख के भी लिख सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चीजें याद करना कोई, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी बात क्या होगी, याद आपको बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस आपने कर लेनी चाहिए कि आप जब लिख रहे तो आपको वो एक तरीके से हिफ्ज हो। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, लेकिन रट्टे मारने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसले वाली बात किसी को भी, ठीक है। तो जब आप कभी जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल करेंगे या क्लाउड का मॉडल इस्तेमाल करेंगे, तब आपने क्या करनी पड़ेगी,
कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, हमारे पास एजेंट आया, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन आई, इसके बाद हमारे पास आ गए हैंडल एंड टूल्स। पहले आते हैं टूल्स पर। हाँ जी, टूल्स क्या होते हैं? जी, टूल्स क्या होते हैं दोबारा पूछना है। टास्क हम एलएलएम से करवा सकते हैं। स्पेसिफिक टास्क मैंने एलएलएम को कहा कि भाई आप मुझे ऐसे लिख के दे दें, हो गया। टूल को एजेंट को देते हैं तो एजेंट के पीछे एलएलएम में जा रहा है, टूल तो एलएलएम के पास जाते हैं। जी, क्या हेल्प करते हैं? अच्छा एक मिनट, कितने लोग कह रहे हैं 100 करें, कितने को जवाब देना है? जी सर। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर हमें एजेंट को या एलएलएम को रियल टाइम डेटा देना तो हम टूल इस्तेमाल करते हैं। और कोई? जी, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग टूल कॉलिंग एक ही हो गई ना, इस्तेमाल भी करते हैं। क्यों करते हैं? वो हो गया रियल टाइम डेटा हो गया, इसके बाद एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। और कोई? ठीक है, सब सही कह रहे हैं। अब इसके एक और डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे पास एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, खामोश हो जाओ, ठीक है। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज में कोई आप लोगों ने अपने डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। हमारे पास एजेंट होता है, उसके पीछे एलएलएम इस्तेमाल हो रहा होता है। एलएलएम बहुत ही होशियार होता है, उसके पास बहुत सारा डेटा होता है, वो बहुत सारे बिग डेटा पे हमारे पास ट्रेन हुआ होता है। लेकिन एलएलएम के पास सारा डेटा अप टू डेट नहीं होता। एलएलएम के पास सारा डेटा अप टू डेट नहीं होता। एलएलएम के पास डेटा भी नहीं होता, इसके अलावा एलएलएम के पास सारी परमिशन भी नहीं होती। लाइक एलएलएम को अगर मैं कहूं कि आपके सिस्टम पे जाके कोई टास्क परफॉर्म कर दे, आपके सिस्टम पे जाके कोई फाइल बना दे, आपके सिस्टम पे जाके कोई चीज सिस्टम को अपडेट कर दे, ये सारे काम एलएलएम नहीं कर सकता। एलएलएम की कैपेबिलिटीज मतलब जो वो काम कर सकता है उसको इनहेंस करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, फंक्शन कॉलिंग। क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? फंक्शन कॉलिंग। उसी को हम आज कहते हैं टूल कॉलिंग, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस करके, इसमें और एडवांस चीजें प्रोवाइड करके हम कहते हैं इसे टूल कॉलिंग। सिंपल समझिए, फंक्शन कॉलिंग इक्वल टू टूल कॉलिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं टूल कॉलिंग करते जाते हैं। पहली बात, एलएलएम की खामियों को ओवरकम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टूल कॉलिंग। टूल क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं जो कि एलएलएम की मदद से हम कॉल कर सकते हैं। मतलब हम जो टूल्स होते हैं वो एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं और एलएलएम हमें बताता है कि आपने कौन सा टूल कॉल करना है, हम वो टूल कॉल करते हैं और वो डेटा टूल का जो आउटपुट होता है फिर वो एलएलएम के पास जाता है और फिर वो एलएलएम हमें आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछेंगे कि बाहर मौसम कैसा है, मुझे यहाँ बैठे बैठे कोई मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या करूंगा? कॉल करूंगा, बाहर हमारे कोई टीचर होंगे, मैं उनको कॉल करूंगा, उनको पूछूंगा बाहर मौसम कैसा है। अब ये तरीके समझिए, मैंने एक टूल कॉल कर लिया, मैंने किसी और से हेल्प ली, एक अगर मैंने टूल कॉल किया, अब उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी, मैंने अपने पास से प्रोसेस किया, अब मैं आपको वो चीज बता। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है टूल कॉलिंग का। एलएलएम की जो खामियां थी, उसकी कैपेबिलिटीज थी, उसको एनहेंस करने के लिए हमारे पास टूल कॉलिंग है। टूल कॉलिंग वो सारे काम कर सकता है जो एलएलएम नहीं कर सकता, लाइक रियल टाइम डेटा। एलएलएम जो ट्रेन हुआ होता है स्पेसिफिक टाइम के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ होता है। जब तक उससे जो डेटा ट्रेन हो रहा है वहां तक उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके आगे की इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप उससे उसका आगे की इंफॉर्मेशन पूछेंगे, या तो वो नहीं बताएगा या वो गलत बताएगा, जिसे आप कहते हैं हेलुसिनेशन। देखा, हम बड़े बड़े अगर पूछते हैं वो कभी कभी बताते हैं, कभी नहीं बताता। जो बता रहा होता है बगैर टूल की हेल्प से, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है, जो कि वो गलत डेटा।
इसके अलावा अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसके हम डायरेक्ट एलएम को परफॉर्म नहीं कर पाते, एलएम में यहाँ पर एलएम अगर मैं चाहूँ एक चैट कोई भी एलएम मॉडल है, क्या वो लाइट को बंद कर सकता है? नहीं बंद कर सकता। उसे मुझे बंद करवाने के एलएम को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। एलएम के पास एक टूल होगा जो कि उस टूल की मदद से वहां पर एक फंक्शन चलाएगा और उस फंक्शन के जरिए वो लाइट के जो ऑन ऑफ का सिनेरियो है वो चल रहा हो। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे सिस्टम के अंदर मुझे कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, एलएम डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकता, उसे टूल की मदद की जरूरत पड़ेगी। एलएम उस टूल को कॉल करेगा, एलएम टूल को कॉल करवाएगा और फिर हम उसके जरिए उससे काम कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि एलएम के पास टूल जाते कैसे? जी एलएम के टूल जाते हैं। ये बताएं, हम एलएम को टूल पास करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में जाता है? हम जो बनाते हैं फंक्शन टूल के डेकोरेटर से पूरे फंक्शन, क्या वो एज इट इज फंक्शन चले जाते हैं एलएम के पास? कितने लोग कह रहे हैं हाँ? कितने लोग कह रहे हैं ना? देखिए इतना समझिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एलएम इज लाइक अ ब्रेन। एलएम एक दिमाग है। क्या है? दिमाग। दिमाग के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन जा सकती है। क्या जा सकती है? इंफॉर्मेशन। आप किताबें पढ़ते हैं तो इंफॉर्मेशन मिलती है, आप पूरी किताब से अंदर नहीं जाते। ठीक है, या तो डॉक्टर वाले ऑपरेशन करो किताब का दो, ठीक है, चलती है। सिमिलरली हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन उठ के एलएम के पास नहीं जाते, बल्कि आपने देखा था कि एसडीके की मदद से हमारे पास जो टूल्स जाते हैं वो जाते हैं स्कीमा के फॉर्मेट में। क्या जाते हैं? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? हमारे पास ये समझिए कि टूल की डेफिनेशन होती है, टूल की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 4 टूल हैं, हमने एजेंट को टूल प्रोवाइड किए तो हमें उस टूल का स्कीमा बना के एलएम को प्रोवाइड करेंगे। फिर एलएम उस टूल के स्कीमा में से देखकर हमें ये बताएगा कि आपने कौन सा टूल कॉल करना है। फॉर सपोज मेरे पास 2 टूल हैं, एक है मैथ का, एक है वेदर का। मैंने क्वेरी की वेदर का। अब एलएम के पास 2 टूल का स्कीमा है, एक है वेदर का, एक है मैथ का। अब उसने देखा भाई क्वेरी आई है वेदर की, तो वो स्मार्ट हो जाएगा, वेदर का टूल कॉल होना चाहिए। अब वो क्या करेगा? वेदर का टूल कॉल करने का इंस्ट्रक्शन देगा। क्या देगा? इंस्ट्रक्शन। और जो हमारा एसडीके होगा, जो हमारा एसडीके होगा, अभी हमने देखा ना एजेंट 2, जिसमें मैंने कहा सारे काम हो रहे होते हैं, टूल कॉलिंग वगैरह, वहां जाके ये टूल कॉल होगा। टूल कॉल होने के बाद जो आउटपुट होगा वो दोबारा किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? एलएम के पास। एलएम उस आउटपुट को लेगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताई, मैंने अपने कुलीग को, अपने टीचर को जो है साथी, उनको कॉल की, उन्होंने मुझे डेटा दिया, मैंने उनको कॉल किया, एलएम में टूल कॉल करवाया, टूल कॉल किया, टूल कॉल ने हमें डेटा दिया। अब मैं उस डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दूंगा। सिमिलरली यही यूज केस हमारे पास होता है। नॉर्मल बिहेवियर हमने देखा, टूल यूज बिहेवियर देखा था। ठीक है, वो यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग टूल यूज बिहेवियर के जरिए, टूल यूज बिहेवियर उसका बिहेवियर बताया गया जो कि नॉर्मल होता है। जब भी हमारे पास टूल कॉल होता है, टूल कॉल होने के बाद दोबारा एलएम के पास डेटा जाता है, एलएम उस डेटा को प्रोसेस करके चाहे तो उसे चेंज करे, चाहे तो उसे एज इट इज यूजर को प्रोवाइड करे। टूल का कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, अब आते हैं एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, इसको लेते हैं, सुनो, पता नहीं पूछ लेंगे। ठीक है, हम डॉक्यूमेंटेशन पे गए। यहाँ पर हमारे पास एजेंट है, रनिंग एजेंट है, सेशन है, रिजल्ट है, और में स्क्रॉल करें। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टूल्स। हमने टूल्स पे क्लिक करना, नीचे टूल्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो टूल्स होते हैं एजेंट को एक्शन लेने के लिए, डेटा फैच करने के लिए, कोई आपको कोड रन करवाना है, वो सारे काम करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा। ठीक है, हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, टाइम भी देखते जाओगे। ठीक है, नीचे आए। अच्छा, हमारे पास टूल्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। ठीक है, एजेंट एसडीके में 2 किस्म के टूल्स हैं। एक हमारे पास होस्टेड टूल्स हैं जो इन्होंने खुद से बनाकर रखे हैं। मतलब टूल्स क्या होते हैं? फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन आप खुद बना रहे हैं, एक उन्होंने बना के दे दिया आपको, तो जो बने बनाए फंक्शन है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
उसके लिए आपको इनकी एपीआई की चाहिए होगी और इनके क्रेडिट चाहिए होगी, क्लियर है? वरना आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं। कस्टम फंक्शन कैसे बनाते हैं वो नीचे, हम नीचे आए, ठीक है? यहाँ पर आ गए फंक्शन टूल्स, ऊपर कर जी, और ऊपर करें, और ऊपर कर दें। पहले क्या करना है, फंक्शन टूल को ऊपर करना, फंक्शन टूल है ना, ऊपर करें। नहीं नहीं, आप नीचे कहते हैं, इसको ऊपर लेते हैं। होस्टिंग टूल के बाद कहते हैं फंक्शन टूल, ठीक है? होस्टिंग टूल के बाद हमारे पास आया फंक्शन टूल। अभी क्या कह रहा है कि आप किसी भी पाइथन के फंक्शन को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी भी पाइथन के फंक्शन को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आपके जो टूल का नेम होगा, आपके जो फंक्शन का नेम होगा, वो आपके टूल का नेम होगा बाय डिफॉल्ट। हमने फैच बदल किया था, टूल का नेम क्या आ रहा था? फैच बदल। अगर उसे चेंज करना तो क्या करते हैं हम लोग, उसे ओवरराइड कर देते हैं, क्लियर है? सिमिलरली क्या कह रहा है, इस लाइन पर लिखे जाए, ठीक है? आपके जो फंक्शन की डॉट स्ट्रिंग होती है, दो टूल की क्या होती है? डिस्क्रिप्शन। क्या होती है? क्या होती है? सब बोलो, सब बोलो, क्या होती है? डिस्क्रिप्शन। जो आप डॉट स्ट्रिंग लिखते हैं ना, वही आपके टूल की डिस्क्रिप्शन जाती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते, ठीक है? इसके अलावा अब क्या कर रहे हैं, द स्कीमा फॉर फंक्शन इनपुट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर फंक्शन आर्गुमेंट्स। जो हमारे पास जो फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनका स्कीमा भी क्रिएट हो जाता है, एसडीके के लिए करके देता है आपको। कैसे करता है वो भी आगे बता है। इसके बाद कह रहा है डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट आर टेकन फ्रॉम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी इसने बता दिया। अनलेस डिसेबल्ड, क्या कह रहा है? आपने जब हमने पास फंक्शन टूल का डेकोरेटर पढ़ा था, उसमें हमारे पास आर्गुमेंट था यूज डॉट स्ट्रिंग इन्फो। बाय डिफॉल्ट में ट्रू होता है, अगर आप इसे फॉल्स करेंगे तो वो डॉट स्ट्रिंग डेटा नहीं लेगा। फिर आपको अपनी कस्टम, आपको जो इन्होंने फील्ड दी है ओवरराइड वाली, वहां पर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, ठीक है? नीचे आता है, अब ये क्या कह रहा है, वी यूज पाइथन के ऊपर थोड़े, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमने देखा कि स्कीमा क्रिएट जो होता है हमारे पास टूल का, उसके इनपुट वगैरह का, वो कैसे क्रिएट होता है वो बता। कह रहा है वी यूज पाइथन इंस्पेक्ट मॉड्यूल टू एक्सट्रैक्ट द फंक्शन सिग्नेचर। ये लाइन हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे, क्योंकि ये टूल का स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है? कह रहे हैं वी यूज पाइथन इंस्पेक्ट मॉड्यूल टू एक्सट्रैक्ट द फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन का सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और ग्रिफी भी एक मॉड्यूल है इनका, उससे हम डॉट स्ट्रिंग को पार्स करते हैं। जो कह रहे हैं ना कि भाई डॉट स्ट्रिंग के जरिए आप टूल की डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, वो इस ग्रिफी के मॉड्यूल के जरिए, इस पैकेज के जरिए होता है, ठीक है? और इसके अलावा जो हमारे पास स्कीमा क्रिएशन जो है वो आइडेंटिटी के जरिए होता है। आइडेंटिटी पता है हमें, ठीक है? क्या होता है, डेटा वैलिडेशन के लिए होता है। उसमें स्कीमा बनाते हैं और उस स्कीमा की अगर वैलिडेशन करना चाहें तो हम आइडेंटिटी के जरिए आसानी कर सकते हैं, ठीक है? नीचे आते हैं। अब इसमें हमारे पास तरीका बताया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एसडीके का टूल प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे इंप्लीमेंट करने का भी एक अलग सिंटेक्स होगा, मतलब तरीका होगा। दो तरीके इन्होंने बताए हुए, एक है फंक्शन टूल का डेकोरेटर, एक है फंक्शन टूल का डेकोरेटर, और एक फंक्शन टूल की क्लास। हमने क्लास आपको नहीं पढ़ाई, क्योंकि जो काम आप चाहते हैं टूल के जरिए, वो सारे के सारे काम, एडवांस काम सारे हम फंक्शन टूल डेकोरेटर से कर लेते हैं। अगर किसी को क्लास पढ़नी तो आगे नीचे आएगी क्लास, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? हम आते हैं फंक्शन टूल डेकोरेटर पे। हमने कहा था कि कोई भी पाइथन का फंक्शन हो, आप इसे टूल बना सकते, कोई भी, सब बोलो, कोई भी पाइथन का फंक्शन हो तो टूल बना सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त क्या है, आपने उस टूल के साथ फंक्शन टूल का डेकोरेटर इस्तेमाल करना है। जब आपने इसे डेकोरेटर इस्तेमाल कर दिया, फिर क्या होगा कि वो टूल बन जाए। आपको याद है हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था, हमने नॉर्मल पाइथन के फंक्शन को एज ए टूल पास किया था, डॉक्यूमेंट हमने डेकोरेटर इस्तेमाल नहीं किया। क्या एरर आया था हमारे पास? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हमारे पास कुछ ऐसा एरर नहीं आया था कि भाई मुझे टूल का नेम नहीं मिल रहा, आया था कुछ? कह रहे थे टूल की नेम की प्रॉपर्टी है, वो तो फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि हमें पता है कि हमने जो फंक्शन बनाया उसमें कोई टूल की नेम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। फिर हमें क्या पता चला कि हमने डेकोरेटर इस्तेमाल किया है
बेसिकली वही डेकोरेटर हमारे पास इस नॉर्मल फंक्शन को टूल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और इसके अंदर जो डैम की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो हमारे डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी है, दूसरी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, सारी की सारी ये बना के दे देता है। क्लियर है? तो इस टूल फंक्शन टूल के डेकोरेटर की मदद से हम नॉर्मल फंक्शन को टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आओ। एक और चीज हमने देखा था कि बगैर हम डॉट स्ट्रिंग के भी टूल बना सकते, लेकिन रिकमेंड तरीका क्या था कि हम डॉट स्ट्रिंग थे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी टूल की डिस्क्रिप्शन होगी उतना ही अच्छे तरीके से आपका एलएम उसे यूज कर सकते। ठीक है, नीचे आता है। ये बता रहा होगा मैं आर्गुमेंट डॉट स्ट्रिंग वगैरह। और क्या कहते हैं एजेंट एस टूल, नीचे आता है। एजेंट एस टूल क्या था? एजेंट एस टूल। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कि भाई मैं यहां बैठा हूं, मैंने एक दूसरे मेरे कुलीग को कॉल किया। अब मुझे बताएं, वो जो मैंने कुलीग को कॉल की, क्या वो सिर्फ बदल का डेटा बता सकते हैं? भाई वो भी मेरे जैसे एक इंसान है, उसके पास दिमाग है, उसके पास बहुत सारी काम करने की कैपेबिलिटीज है, तो फायदा क्या हो, मैं उससे मल्टीपल काम करवा सकता हूँ। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमारे पास एजेंट एस टूल में है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एजेंट जो है, आपने स्पेशलाइज एजेंट बना दिया किसी काम के लिए, आप चाहते हैं कि मैं उसको अपनी हेल्प के लिए, देखो एक तरीका ये था कि अगर मैं उससे कोई पूछे वेदर का डेटा, क्या पूछे? वेदर का डेटा। मेरे पास कुलीग का है बाहर, मैं कहता जाके उससे पूछ कर आ जाओ, जाके उससे पूछ कर, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं रुको, मैंने उसको कॉल किया, मैंने टूल कॉल किया, मैंने उससे डेटा लिया, मैंने अपने पास प्रोसेस किया, और अब आपको जो आंसर प्रोवाइड कर रहा है कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ठीक है, एजेंट एस्ट्रूट में यही हमारे पास चीज है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि एजेंट एस्ट्रूट और हैंड ऑफ में क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है कि हैंड ऑफ में क्या करता, आपको सीधा भेज देता उस एजेंट के पास, उस बंदे के पास, मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन एजेंट एस्ट्रूट में क्या कर रहा हूं, मैंने टोल कॉल किया उस एजेंट को, उस एजेंट से हमने डेटा लिया, और उस डेटा को मैंने अपने पास गेट करके फिर आपको आंसर दिया। क्लियर है इतना? कोई मसला यहाँ तक? एजेंट एस्ट्रूट सबको क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, नीचे आते हैं। ये एग्जांपल जो हमने देखी थी, ऊपर आएगा मिस। हमने एक चीज देखी थी, जब हम एजेंट स्कूल बनाते हैं, एजेंट स्कूल में देने से, ठीक है, यहां पर नीचे एजेंट स्कूल बनाने का तरीका बताया है कि हमारे पास जो स्पेनिश का एजेंट है, हमने उसके जो हमने एजेंट बनाया उसके अंदर एक अदद मेथड है। क्या ये मेथड? इस मेथड के जरिए हम एजेंट को टूल बना सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जब हम इसे टूल बनाते हैं तो टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन, ये जो प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये प्रॉपर्टी हमें, अगरचे आप इसे नन प्रोवाइड करें, एम्प्टी नन प्रोवाइड करें, ये आपको बाय डिफॉल्ट एजेंट का नाम मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं प्रोवाइड की, ठीक है, ये ऑप्शनल जरूर है कि इनको आप नन पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन ही नहीं किया तो ये एरर जनरेट करेगा, ये क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? नीचे आते हैं। अच्छा एक और चीज है, टूल की बात करें, टूल के बाद में नीचे आते हैं और ज्यादा चीजें हैं। कस्टमाइजिंग टूल एजेंट, एजेंट टूल हमने देख लिया, मेथड टू रन द एजेंट डजंट सपोर्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है कि आपका जो एजेंट का टूल है ना, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं करता, मतलब इसमें आप मैक्स टर्न नहीं सकते। मैक्स टर्न क्या होता है? हमारे पास जो एजेंट चल रहा होता है, हमने एक बार एजेंट को कॉल किया, एक बार एजेंट ने कॉल किया, हमारी एक टर्न चल गई, दूसरी बार कॉल होगा, दूसरी बार चल गई, तो ये कह रहा है ये सपोर्ट नहीं करता, आपसे पास नहीं कर सकते। अगर आपको मैक्स टर्न को पास करना है तो आप डायरेक्टली किसमें पास कर दें? रन के अंदर। किसमें? तो आपका जो एजेंट चलेगा, अगर आपने 5 बार दिया है तो वो 5 बार चलेगा, इसके बाद वो अगर वो चलेगा तो एक्सेप्शन रेज होगा, और एक्सेप्शन की टाइप क्या होगी? मैक्स टर्न एक्सीड। दोबारा बोलो, सब क्या होगी? मैक्स टर्न एक्सीड। अजान होगा।
अच्छा जी, आगे हम लोग नेक्स्ट है सीट पे और आगे बढ़ते हैं हम इस पे। बस नीचे बढ़े से ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन। क्या आया? सब बोलो क्या आया? कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो एजेंट है उसको जब हम टूल इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डेटा दे रहा, लेकिन आपके पास उस सारे डेटा की ज़रूरत ना हो। लाइक एग्जाम्पल, मैंने अभी कहा आपको एग्जाम्पल दी कि बाहर मेरे पास एक एजेंट है जो कि मुझे वेदर का बता रहा है। अब मैंने उससे वेदर का पूछा, उसने मुझे पूरी कहानी बता दी, पूरा ऐसे बता दिया, पहले ये है वो है वो है। मुझे क्या जानना है? सिर्फ वेदर कैसा है, या तो बारिश हो रही है या मौसम अच्छा है, वो सिर्फ इतना जानना है। उसने मुझे पूरा डेटा सबको दे दिया, मेरा काम सिर्फ छोटा सा है। तो इसलिए इन्होंने बताया एक और चीज, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन क्या करें। इन सर्टेन केसेस यू माइट वांट टू मॉडिफाई द आउटपुट ऑफ टूल एजेंट। जो आपके एजेंट वाले टूल जो है, आपका एजेंट टूल है, उसके आउटपुट को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर। क्या कह रहा है ये? आप एक स्पेसिफिक पीस को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जेसन का पेलोड हो, कुछ भी हो, आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट आ रहा है उसको आप कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। सीएसवी आ रहा है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको अलग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो वैल्यू है, एजेंट जरूरी नहीं कि हर बार सही डेटा दे, आप उसको ग्रेडिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमने एजेंट को कॉल किया एज अ टूल। अब एजेंट एक प्रोसेस करके हमें दे रहा है, तो यूजर को भेजने से पहले जब वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एलएलएम से जाने से पहले, एलएलएम के वो आउटपुट जो है, टूल का आउटपुट एलएलएम के जाने से पहले हम उसे मॉडिफाई करें, चाहे हम वेलिडेट करें, चाहे उसको ट्रांसफॉर्म करें, चाहे उसे शॉर्ट करें, वो सारे काम हम करें, वो करवा सकते हैं। अब वो कैसे करवाएंगे, वो नीचे हमने प्रोवाइड किया। ये हमारे पास एक अदर होता है फंक्शन। क्या होता है? सब बोलो क्या होता है? फंक्शन। ये एसिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये हमारे पास पैरामीटर क्या है। पैरामीटर लेता है हमारे पास रन रिजल्ट। अच्छा, सिंक्रोनस आई थिंक चेक कर, ठीक है, जल्दी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो पैरामीटर है उसकी टाइप है रन रिजल्ट। क्या है? क्योंकि उन्होंने सिंटेक्स बताया है, जो तरीका, जो चीज आपने इस्तेमाल करनी है उसका एक अलग तरीका होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर फंक्शन बनाना, उसका एक तरीका होगा। क्या होगा? तो उसके पैरामीटर में जो आपका पैरामीटर जाएगा उसकी टाइप क्या होगी? रन रिजल्ट। किसी को पता है कौन सी क्लास है? ऐसा नहीं करो यार, क्या तो भाई के बंदो, मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी क्लास है? रन रिजल्ट की क्लास जो है हमारे पास, ये कहां इस्तेमाल होती है? हमारा जो रनर होता है, रनर जो होता है, जब वो हमारे पास इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसकी टाइप होती है रन रिजल्ट। क्या होती है? रन रिजल्ट। क्योंकि ये हमारे पास जो टूल है बेसिकली एजेंट है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उसी टूल को रन करके उसको एक टूल बना के, उसी एजेंट को रन करके उसको टूल बना के उसका आउटपुट रिटर्न कर। लेकिन बिहाइंड में एजेंट चल रहा है, जब एजेंट चलेगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो रन रिजल्ट टाइप का आएगा। उसके अंदर सारी चीजें होंगी, यहाँ पर लास्ट एजेंट हो गया, हमारे पास जो चीजें उसमें होती हैं हमारे पास की क्लास के अंदर सब कुछ होगा। इसीलिए हमारे पास जो पैरामीटर हमारे पास आ रहा है इसकी टाइप क्या है? रन रिजल्ट। अब रन रिजल्ट में से चेक कर रहा है कि रन रिजल्ट और न्यू आइटम। न्यू आइटम पता है क्या है? हमने स्ट्रीमिंग पढ़ी थी, आया ना? स्ट्रीमिंग में हमारे पास ये न्यू आइटम्स, जो हमारे करंट जो फ्लो चल रहा है, हमारा रन चल रहा है, उसमें जितनी चीजें जनरेट होंगी वो सारी की सारी किसमें आएंगी? न्यू आइटम्स में। तो यही देख रहे हैं, पहले न्यू आइटम्स ने गेट किया, न्यू आइटम्स के अंदर हमारे पास लूप करके उसको आइटम चेक किया। आइटम की टाइप देख रहे हैं कि ये टूल आउटपुट है नहीं है। अगर वो टूल आउटपुट होगी फिर इसे ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ इसको स्ट्रिप कर रहे हैं तो स्पेस हटा रहे हैं,
आप खुद भी कर सकते हैं, ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आप बिल्कुल देखेंगे इसमें जो चीजें और रन रिजल्ट में आती हैं सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब नीचे आते से पास कैसे करें। हमारे पास आर्गुमेंट है, एक था टूल नेम, एक डिस्क्रिप्शन, तीसरा आर्गुमेंट है एजेंट एज टूल के अंदर जो फंक्शन है इसका ये आर्गुमेंट है कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर जो कि आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है, प्रोवाइड कर दिया आपने इसे, क्लियर। अब नीचे बढ़ते कंडीशनल टूल याद है, आया ना, कितने लोग याद है, लास्ट क्लास में पढ़ा था यार, इनेबल पढ़ा था, ये वही चीज है। क्या कह रही है, you can conditionally enable and disable tool, you can conditionally enable and disable tool। हमने लास्ट क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने टूल को इनेबल कर दिया था और मॉडल सेटिंग के अंदर टूल चॉइस को नन कर दिया था। टूल को डिसेबल करना और मॉडल चॉइस को नन करने में क्या डिफरेंस है। टूल को डिसेबल करने का मतलब ये होता है कि अब वो टूल आपके एलएम के पास जाएगा ही नहीं। टूल को डिसेबल करने का मतलब ये है कि अब वो टूल आपके एलएम के पास नहीं जाएगा, जबकि टूल इनेबल हुआ तो आपको एलएम के पास जाएगा। लेकिन आपने अगर मॉडल सेटिंग के अंदर टूल चॉइस को कर दिया नन, तो क्या होगा, आपके एलएम के पास टूल जाएगा तो सही, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपने डिसेबल किया तो वो टूल जाएगा ही नहीं, और अगर इनेबल किया तो जाएगा, और आपने टूल चॉइस किया हुआ है ना तो फिर वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, नीचे आते हैं, टूल इनेबल की इसका इंप्लीमेंटेशन दिया। ठीक है, कंडीशनल टूल इनेबलिंग, और ये हम लोग पास नीचे ने ऊपर ही होगा कंडीशनल टूल इनेबलिंग है। ठीक है, हमने यहाँ पर भी इसे पास कर दिया, एजेंट एज टूल में हमने पास किया हुआ है। हम ये काम फंक्शन टूल के डेकोरेटर में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, एक तो हमने एजेंट टूल में करवाया, हमने किसने देखा था, फंक्शन टूल का डेकोरेटर था, उसमें हमने इंप्लीमेंट करके देख लिया था, याद है ना। कितने लोगों ने हैंड ऑफ में किया था उसे, बता दो, असाइनमेंट दिया था मैंने, सही कर रहे हो, ठीक है कर लेना, एक अच्छा काम था असाइनमेंट के लिए, ये हमारे वो मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कितनी तैयारी आप लोग की। ठीक है, क्यों वही कह रहे। अच्छा नीचे आते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी हम देख लेंगे, इनेबल वगैरह सब हमने पिछली बार देख लिया। अब ये कह रहा है हैंडलिंग एरर इन फंक्शन टूल्स। तो ये बताएं, अगर आपने एक टूल चलाया, उस टूल के अंदर आ गया एरर, क्या होगा, फ्लो हमारा ब्रेक हो जाएगा। कितने लोग कह ब्रेक हो जाएगा, कितने लोग कह ब्रेक नहीं होगा, क्या होगा, हमारे पास जब वो टूल चलेगा तो टूल ब्रेक नहीं होगा, जबकि टूल का एरर होगा वो एज अ आउटपुट हमारे पास उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपकी एसडीके के अंदर जब आप टूल फंक्शन को डेकोरेटर बनाते हैं तो आपके पास होता है कस्टम एरर फंक्शन। क्या होता है, कस्टम एरर फंक्शन है, कस्टम एरर फंक्शन। ठीक है, उसका नाम ये है नहीं, फेलियर एरर फंक्शन, सॉरी, इसका नाम जो है, आर्गुमेंट का नाम है फेलियर एरर फंक्शन। इसके अंदर आपका एक फंक्शन होता है, इससे क्या होता है कि जब आपका टूल फेल होता है तो वो क्रैश नहीं होता, ये जो फंक्शन होता है वो टूल के एरर को हैंडल करता है, और एक स्ट्रिंग जो होती है इसमें लिखी हुई है वो एज अ आउटपुट आपके एलएम के पास जाती है, जो उसे ये बताती है कि आपका जो एलएम जो आपका टूल है वो फेल हो गया, और फिर वो जाके हमारे पास यूजर को बताया जाएगा आपके टूल के अंदर जो मसला है और आपका फ्लो जो है ब्रेक नहीं होता। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका एलएम चलता है और वो टूल कॉल करता है, टूल में कोई एरर आता है,
तो जो हमारे पास फंक्शन कहता है, जो टूल का एरर होता है, वो एज अ आउटपुट चला जाता है एलएम के पास। टूल का जो एरर होता है वो एज अ आउटपुट, क्योंकि हमें टूल का आउटपुट चाहिए होता है। अब वो चाहे सक्सेस होकर एक्चुअल आउटपुट हो या फिर टूल का एरर हो, वो एज अ आउटपुट स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर किसके पास जाता है, एलएम के पास, और एलएम बताता है कि आपके टूल में कोई मसला है। इन्होंने हमें एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन प्रोवाइड किया, अगर आप ना प्रोवाइड करें तो वो चल जाता है, जो हमने क्लास में देखा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि अपना कस्टम एरर फंक्शन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, हो गया टूल, ठीक है। अब एक नजर चले आते हैं हम डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी पे, जल्दी करते हैं। हमारे पास देखिए टूल को यहाँ पर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है बेसिक टूल। बेसिक टूल पे क्लिक करें। बेसिक टूल के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास सारी चीजें जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो सारी आ जाएंगी। आप इसमें टेस्ट कर लीजिएगा। एक ये हो गया, पीछे करेंगे तो टाइम में हमारे पास, तो जल्दी ले जाएंगे। उसको पीछे करना, वो यूजर करना, ठीक है। बेसिक टूल में हमारे पास जो बेसिक चीजें थी हमने वो देखी। हमारे पास नीचे जाएंगे और जी उसी में ले जाएंगे, वहां से करेंगे डायरेक्ट, ताकि कुछ समझ आया क्या हुआ, नहीं करेंगे एआई एजेंट फर्स्ट पे जाएं ताकि इनको समझ आए कौन सा। अभी हम गए थे स्टेप 06 में, बेसिक टूल में। हमने स्क्रॉल किया, यहाँ पर नीचे आ गए एडवांस टूल स्टेप 15 में। जबकि हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा उसमें सारे सिनेरियो थे, उसमें बेसिक भी थे और एडवांस भी थे। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको बताएगा कि एडवांस में क्या क्या चीजें, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कहां से करना। इसके अलावा इस दीवार पे जाए, ठीक है। इस टूल के साथ साथ आपको जो टूल की बिहेवियर वगैरह वो सभी बताएंगे, वो भी देख लीजिए, ठीक है। पीछे जाएंगे जी, मैं करूँ। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एजेंट टूल का भी होगा, एजेंट टूल लेकर स्टेप 30। तो ये सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंटेशन से लिए, बस हमने उसको एक स्टेप बना के अलग अलग रखे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी रहती है, ठीक है। जो चीज हमने नहीं बताई, जो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो हमने यहाँ पर नहीं देखनी, ठीक है। एजेंट टूल पे आ जाएगा। अब दोबारा अब आते हैं हम हैंड ऑफ की, क्या जाते हैं तो ये बताएं, हमने अभी तक पढ़ा कि एजेंट जो है, जो एलएम है, वो सिर्फ टूल कॉलिंग कर सकता है। तो हैंड ऑफ कहां से आ गया, हाँ तो कहां से आ गया, एलएम इस्तेमाल हो रहा है ना, एलएम के पास तो हैंड ऑफ नामी चीज है, उसके पास टूल है। बादाम खाया, बोलो बादाम। हमने बताया था, पढ़ा था कि भाई हैंड ऑफ भी असल में बिहाइंड द सीन टूल ही कर रहा होता है कॉल, ठीक है। हैंड ऑफ भी टूल कॉलिंग ही है, क्योंकि एजेंट के पास याद रखें जो एलएम इस्तेमाल हो रहा है, एलएम के पास एक्सटर्नल रिसोर्स हासिल करने का, कोई अलग काम करने का, अपनी कैपेबिलिटीज के अलावा कोई काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है टूल कॉलिंग। तो हमारे पास जो हैंड ऑफ है वो भी क्या है, टूल कॉलिंग। क्या है, टूल कॉलिंग। ये एसडीके ने इसको रैपर बना के इसको एक अलग फंक्शनलिटी प्रोवाइड की, लेकिन जो एलएम के पास है वो एज अ टूल पास हो रहा होता है। अब बात ये आती है कि भाई अगर दोनों टूल कॉलिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और अभी हमने वो देख लिया कि दोनों जब टूल कॉलिंग है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जब हम टूल कॉलिंग करते हैं तो टूल कॉल होके दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे ऊपर। लेकिन हैंड ऑफ के सिनेरियो में क्या होता है, आप एक किसी दूसरे एजेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हो। क्या मतलब, आपके पास एक काम आया, आपने वो काम को किसी दूसरे एजेंट को सौंप दिया, वो क्या कहलाता है, हैंड ऑफ। लेकिन आपके पास से काम आया, आपने दूसरे एजेंट की हेल्प ली, लेकिन वो काम को आप ही रिजॉल्व कर, तो ये हो गई टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग आपकी हेल्प के लिए होती है, एजेंट की हेल्प के लिए। हैंड ऑफ क्या होता है, राउटिंग के लिए होता है, किसको क्या काम सौंपना है, ठीक है। इसलिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंट बनते हैं। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पता होगा हर एक स्पेशल डॉक्टर होता है स्पेसिफिक डोमेन का, ठीक है, ऐसे ही होता है। जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो क्या करता है, आपकी बीमारी की देखकर आपको उस स्पेशल जो डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, उसके ऊपर
राउट कर देता है कि भाई आपको इसके पास जाना चाहिए, ऐसा ही है। तो रिसेप्शनिस्ट जो हमारे पास होता है, यही सिनेरियो आप समझे एजेंटिक सिस्टम में। जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो भी एक एजेंट होता है, उससे हम कहते हैं ट्रायल एजेंट। क्या कहते हैं उसे? सब बोलो क्या कहते हैं? वो क्या करता है कि आपके पास देखो रिसेप्शनिस्ट होता है, उसके पास सारे डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट होती है, कंप्यूटर में डिटेल होती है। सिमिलरली जो हमारे पास ट्रायल एजेंट होता है, उसके पास सारे के सारे एजेंट के डिस्क्रिप्शन मतलब इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं हैंड ऑफ। क्या होते हैं? हमने एजेंट बनाया, उसमें एक पैरामीटर होता है हैंड ऑफ का, जो कि एरे होता है, उसमें हम मल्टीपल एजेंट हासिल करते हैं, ठीक है, एजेंट उसमें दे देते हैं। उसी की मदद से जब उसे लिस्ट होती है तो वो डिसाइड करता है कि इस टास्क की मदद से मुझे कौन से एजेंट को राउट करना है, कौन से एजेंट को हैंड ऑफ करना है। क्लियर है? समझ आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया? ठीक है, हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या कह रहे हैं? हैंड ऑफ अलाउ एजेंट टू डेलीगेट टास्क, एक दूसरे को काम सौंपना। आगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ हैंड ऑफ, सिमिलरली हमारे पास जिस तरीके से टूल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, हैंड ऑफ क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। वैसे इसकी क्लास से हम पढ़ सकते हैं, उसकी तरफ नहीं जाओ। दो तरीका हमने देखे। एक तरीका यह है कि आप सिंपल एजेंट बनाएं, नीचे में बेसिक यूजेस